नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की भी मांग की है। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में फूटा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू। हिंसा के खिलाफ मार्च, हिंदुओं ने मांगा इंसाफ। लाखों की भीड़ ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, हर जगह जो तस्वीरें आई वो वहां हिंदुओं की एकता और उनके ऊपर हुई बर्बर जुल्मों की कहानी को बयां कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सबसे बड़ा जन सैलाब चटगांव में दिखा। लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तरांचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई, जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहां की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है।
बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। अभी भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा की आंच विदेशों तक जा पहुंची है। लंदन और फिनलैंड में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किए गए। लंदन में संसद भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं फिनलैंड में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए हैं। बांग्लादेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हिंसा और हंगामे का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बांग्लादेश सेना के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प होते हुए दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार दिखाई दे रहा है और वो सेना के जवानों पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। ये वीडियो बांग्लादेश के गोपालगंज का बताया जा रहा है। यहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी झड़प सुरक्षा कर्मियों से हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं, जिसमें वहां की सेना के 5 जवान भी शामिल हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि जो घायल हुए हैं उसमें वहां के सेना के 5 जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर झड़प हुई है, लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में भी आग लगा दी गई, जो तस्वीर दिख रही है। बांग्लादेश की बगावत की अब सरहद लांघकर पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जनता को धमकी दी है। जनरल असीम मुनीर की वार्निंग है कि अगर कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जनरल की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में यह खबर छप रही कि क्या पाकिस्तान डर गया है, क्या वहां की सेना को डर सता रहा है कि पाकिस्तान का हाल भी बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान खड़ा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास की ओर आक्रोशित भीड़ लगातार बढ़ रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है। बलूचिस्तान की बौखलाई आवाम देश को जला डालने पर आमादा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पद से इस्तीफा देने और अपने भाई नवाज शरीफ के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान की। बांग्लादेश के बगावत वाले नारे लाहौर, कराची से लेकर अब खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मिली जुली सरकार खौफ में है। पाकिस्तान में ऑपरेशन लेपर्ड शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में गली गली थ्रेट लेटर के पोस्टर टंग गए हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग बना बांग्लादेश 2024 में पाकिस्तान से कटकर बनेगा बलूचिस्तान। आक्रोश की आंधी अक्सर सरहदें लांघ जाती हैं। शोषण सीमाओं के भीतर कभी कैद नहीं होता। आवाम के खिलाफ अत्याचार की मीनारें हुकूमत चाहे जितनी ऊंची कर ले, उसका एक दिन धूल धूसरित होना तय होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्रीलंका सरकार की जल्दी तस्वीरें आपके ज़हन में अब भी ताजा होंगी। कहा जा रहा है कि अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जहां पिसती सिसकती आवाम अपने हुक्मरानों और आर्मी की बंदूकों की नली का मुंह बंद करने के लिए कूच करने वाली है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह ही अब छात्र सड़क पर उतरने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के स्टूडेंट विंग ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है। अथॉरिटी ने पाकिस्तान सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक यह आंदोलन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से फंडेड और गाइडेड है।
थ्रेट लेटर यानी चेतावनी वाले खत में लिखा गया है कि पीटीआई के कुछ शरारती तत्व अपने युवाओं को लामबंद कर छात्रों को आगे रखकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में हैं। अदियाला जेल में करप्शन के केस में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को हर पक्ष में हिलाल और पक्ष में इंसाफ के साथ सड़कों पर उतरने की अपील की है। पाकिस्तान की आजादी की रात भर जागने के लिए इमरान खान ने अपील की है। शहबाज सरकार के लिए ये मुसीबत नई नहीं है, लेकिन इस बार आंदोलन की तीव्रता शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहने का सॉलिड आधार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आवाम की आवाज को बोतलों में बंद करने की हुकूमत और सेना की कोशिशें अब बेकार साबित हो रही हैं। पहली वजह महंगाई, दूसरी वजह बेरोजगारी, तीसरी वजह विदेशी कर्ज, चौथी वजह आतंकवाद, पांचवी वजह हुकूमत का भ्रष्टाचार, छठी वजह आर्मी का अत्याचार, सातवीं वजह विपक्षी पार्टी को कुचला जाना, आठवीं वजह बलूचिस्तान के हक का मारा जाना, नौवीं वजह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ज्यादती, 10वीं वजह गली गली बेरोजगारों की फौज। दलदल में धंसता जा रहा है पाकिस्तान। अराजकता का आलम ऐसा है कि मुल्क तिनके सा बहा जा रहा है और भविष्य में इससे उबरने की कोई आस भी नहीं दिख रही है। तख्ता पलट के माहौल के बिल्कुल अनुकूल हो चला है, लेकिन परेशानी यह है कि वर्तमान आर्मी जनरल असीम मुनीर में भी इतनी ताकत नहीं बची कि कौम का कानून तोड़ने वालों को कुचल सके। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद अब बारी पाकिस्तान की है। गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद। पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। भद्रघाट के पास गंगा नदी सड़कों पर आ गई है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि गंगा की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश का ये असर है कि गंगा नदी उफान पर है। भद्रघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गंगा नदी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करते हुए जो शहर है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो सड़क है, सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। गंगा नदी भद्रघाट के पास बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सड़क पर आ गई है और अब रास्तों से होते हुए शहर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ जल जमाव नहीं बल्कि गंगा की धारा सड़क पर बहती हुई नजर आ रही है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गंगा का लेवल है वो अब खतरे के निशान के पास पहुंचता हुआ पटना में नजर आ रहा है। कल शाम से पूरी रात झमाझम बारिश हुई और उसके साथ ही जो गंगा का जल स्तर है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पटना की अगर हम बात करें तो कई जगह जल जमाव की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये जल जमाव नहीं बल्कि गंगा की धारा है जो शहर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। भद्रघाट के पास सड़क पर गंगा की जो धारा है वो पहुंच चुकी है और धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहर की ओर गंगा का जो प्रवाह है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही 1-2 दिन और बारिश हुई तो जो सिटी का इलाका है उधर गंगा की जो धारा है वो शहर में प्रवेश कर जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड्स ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। पानी की दहाड़, खिसक रहे पहाड़, मॉनसून का वार, हर तरफ हाहाकार। नदियों में उफान, शहरों में सैलाब। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन और पर्यटन दोनों पर ब्रेक लगा दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों के दरकने की डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे की है, जहां देखते ही देखते चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें
सामने आई। वहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थरों की बौछार होती दिखाई दी। पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां आज सुबह हुए लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। राजौरी के नगरोटा इलाके में लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। अब इन दो तस्वीरों को देखिए और उत्तराखंड में बारिश के बाद तबाही के मंजर का अंदाजा लगाइए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसाती नाले को पार करते समय एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी तरफ चंपावत में नाले की चपेट में एक गाड़ी आ गई, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। डराने वाली तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई। वहां तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे बरसाती नाले को पार करते नजर आए। बाढ़ और बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ बिहार में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्से में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना के कृष्णा घाट का है। और ऐसी ही तस्वीर पटना के ज्यादातर घाटों पर दिखाई दे रही है, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पानी आ गया है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। न सिर्फ कृष्णा घाट बल्कि NIT घाट, काली घाट और पटना के गंगा के किनारे ज्यादातर घाटों पर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं बिहार के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी है। और चलिए ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।